40 मार्च का फैसला मौखर कर लिया गया है। हुकूमत, शिया उलमा कौंसिल और MWM का 7 नुकाती एजेंडे पर इत्तफाक हो गया है। वफाकी वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि गवर्नर सिंध का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुज़ाकरात में किरदार अदा किया। बोले, दरखास्त की है कि इस साल बजरिया सड़क अरबाइन के लिए सफर न किया जाए। हुकूमत इराकी वीजे की 60 रोज तक तौसीह कराएगी। बॉर्डर पर मौजूद तलबा को ईरान में दाखिल होने दिया जाएगा और जिनके इराकी वीजा जारी हो चुके हैं उन्हें रियायती टिकट दिलवाएंगे। 2 से 3 रोज में फ्लाइट ऑपरेशन भी शुरू कराया जाएगा। मामले पर हुकूमत आला सतह की कमेटी तश्कील देगी। MWM के रहनुमा अल्लामा रिजवी ने कहा कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी को मुतालिबात पूरे करवाने के लिए जामिन बना दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि जो रास्ता रोज़ा हजरत इमाम अली और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हो के रोज़ों की ज़ियारत की जानिब जा रहा हो उसे कोई बंद कर ही नहीं सकता। ज़ायरीन कराम के लिए बाई रोड ताफ्तान रमदान बॉर्डर जो तारीखी तौर पर तारीखी अहमियत का हामिल है वो ना कभी बंद हुआ है और आइंदा सालों से ना कभी बंद होगा। इस वक्त अमनो अमान की सूरत हाल और चंद और सिक्योरिटी मसाइल की वजह से इस साल बाई रोड सफ़र पर गुजारिश की जा रही है कि बाई रोड सफ़र ना किया जाए और इस रूट को बाई रोड ना जाया जाए। नंबर 3, जिन ज़ायरीन ने वीज़ा अरबाइन के लिए हासिल किए थे उनके वीज़ा जो थे वो वीज़ा एक्सटेंशन के हवाले से इराकी हुकूमत से हुकूमत पाकिस्तान राब्ता करेगी और उनके वीज़े की तोसीह और 60 दिनों तक की तोसीह के लिए वो करवा के दी जाएगी ताकि उन्हें मज़ीद कोई इराक जाने के लिए कोई परेशानी ना हो। नंबर 4, जिन बसों और ट्रांसपोर्ट के एडवांस दिए गए हैं हुकूमत पाकिस्तान टूर ऑपरेटर्स को वापस दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी और वो पैसे वापस दिलवाए जाएंगे इंशाअल्लाह। नंबर 5, कुछ स्टूडेंट्स जो इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं उन्हें बगैर किसी रुकावट के ईरान दाखिल होने दिया जाएगा। 6, ज़मीनी सफ़र करने वाले इराकी वीज़ा जिनके जारी हो चुके हैं इनके लिए एयरलाइन से हुकूमत बात करके रायती टिकट दिलवाएगी और एयरलाइंस को स्पेशल फ़्लाइट चलाने के लिए और सफ़र के महीने में ज़ायरीन के इराक पहुँचाने के लिए इराक के लिए ज़ायरीन की ये फ़्लाइट ऑपरेशन अगले 2 से 3 दिन में शुरू करवाया जाएगा। 7, ज़ायरीन की मुश्किलात हल करने के लिए इन तमाम फैसलों पर अमल दरामद करने के लिए और इसकी तफसीलात को मज़ीद तय करने के लिए हुकूमत की जानिब से एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें हुकूमती अरकान और अफसरान शामिल होंगे। MWM शिया उलमा कौंसिल के उलमा कराम शामिल होंगे। एक बात मैं आपकी बात के ऊपर कह दूं कि मेरा ये मानना है कि जो रास्ता मौला अली और इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए जा रहा हो उसे कोई कभी बंद कर ही नहीं सकता। मैं ऐलान करता हूं कि आपको पता है कि कायद मिल्लत जाफ़री अल्लामा साहिद नकवी की ज़ेर सदारत मजलिस आमला का इजलास 2 दिन पहले इस्लामाबाद में हुआ था इन ज़ायरीन के मसाइल के हवाले से। लिहाजा पूरे पाकिस्तान में जो एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया था वो उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में अरबाइन के जुलूसों को जो रोकने के लिए इक़दाम शुरू किए थे हम अपनी इस कॉल को वापस लेते हैं। जो निकात अभी आपके सामने वज़ीर मुमलिकत साहब ने पेश किए हैं इस पर हम सब का इत्तेफाक है, तमाम उलमाए किराम ने इस पर इत्तेफाक किया है और इंशाअल्लाह हमारे ये ज़ायरीन
उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिनों के अंदर स्पेशल फ़्लाइट्स चलाई जाएंगी और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो इन फ़्लाइट्स वालों से, एयरलाइंस से रियायती टिकट्स जो हैं वो हमारे मोमिनीन को, ज़ायरीन अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन को फ़राहम करेंगे। इसके अलावा जो बाकी तफसीलात इन्होंने बयान की हैं, हम सब का इस पर इत्मीनान है कि इंशाअल्लाह ये अपने वादों के ऊपर अमल करेंगे। और दरमियान में बहरहाल हमारे कामरान टेसोरी साहब तो हैं ही कि जो इंशाअल्लाह ज़ामिन है कि सारी शिकों के ऊपर अमल होगा।